जय माता के सभी भक्तों को अपने गुरुदेव के श्री चरणों में मैं शीश नवा करके उनसे इजाज़त मांग करके आपके सामने आज का सद्विचार रखने जा रहा हूँ। साथियों, हमारे जीवन में ऐसी कई घटनाएं हो जाती हैं जो अचानक होती हैं। हमारे जीवन में ईश्वर का अंश मात्र जो मनुष्य ही हैं वो हमारे सम्मुख आ जाता है, लेकिन अज्ञानवश हम उसे पहचान नहीं पाते। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि पति पत्नी होते हैं और वो टापू पे रहते हैं। टापू ऐसा होता है कि दोनों साइड से नदी का बहाव होता है और बीच में एक टापू होता है, नदियों के बीच में। तो अचानक ही वहाँ पे बाढ़ आ गई, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई और अनाउंसमेंट हो गई पुलिस की तरफ से कि उस टापू को जल्द खाली किया जाए, नहीं तो यहाँ खतरा है, ये समूचा जो एरिया है सब नष्ट हो जाएगा। तो सब लोग जो है वहाँ से भागने लगे, हाहाकार मच गई। साथ में पति पत्नी को निकालने के लिए पुलिस गाड़ी लेके आ गई कि आप चलो, यहाँ खतरा हो सकता है। पुल तक पानी आ गया था और घर डूबने लगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाइए, हमारी रक्षा भगवान करेगा, वो स्वयं आएगा और हमारी रक्षा करेगा। तो वो पुलिस वाले चले गए थक हार के और वो पुल चले गया और वहाँ समंदर सा बन गया। अब वो थोड़े से ऊपरली मंजिल में चढ़ गए, उनका घर पक्का था, वो अभी गिरा नहीं था। तो नेवी वाले आ गए समुद्री जहाज लेके, किश्ती लेकर के कि अब वो मरने वाले हैं तो उनको बचा लेते हैं। तो वो समुद्री जहाज वालों को भी हाथ छुड़ा के बोलते हैं कि भैया, हमें हमारा ईश्वर बचाएगा, आप हमें बचाने की कोशिश मत करो, आप चले गो। थक हार करके वो भी चले गए। तो वो ऐसे फिर ऊपर छत पे चले गए, वो पानी और ज़्यादा बढ़ गया। लास्ट में एयरफोर्स वालों ने ऊपर से आए, हेलीकॉप्टर लेके रस्सियाँ फेंकी और उन दोनों को हाथ से पकड़ के खींचने लगे। लेकिन उन्होंने भी चीख चीख के कहा कि भैया आप चले जाओ, हमारी रक्षा भगवान करेगा। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद वो मर गए और वो पानी में डूब गए और घर भी चला गया सारा। तो मरने के बाद वो भगवान से, यमराज से जाके लड़ते हैं और बोलते हैं कि भगवान, हमने तो आपको इतना सारा याद किया, हमारा आपके ऊपर इतना विश्वास था, तो आपने हमारा विश्वास तोड़ दिया। तो पता भगवान ने क्या कहा उनको कि जो अपनी सहायता स्वयं नहीं करता ना, मैं उसकी सहायता कभी नहीं करता हूँ। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम अगर अपनी सहायता स्वयं नहीं करेंगे तो भगवान कभी आपकी सहायता नहीं करेगा। तो भगवान ने कहा कि सबसे पहले मैंने तुम्हें पुलिस की गाड़ी भेजी, उसी रूप में मैं था, किश्ती भेजी, जहाज भेजा, पर तुम नहीं आए, तो इसलिए तुम नहीं बच पाएंगे। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, इस विचार से यही ये है कि हमारे जीवन में जो आते हैं, कोई भी गुरु बन के, कोई शिक्षक बन के या कोई अच्छे नागरिक बन के हैं, तो आप उनको पहचानने की कोशिश करें, उनके कथनानुसार चलें। वो ईश्वर का ही संकेत होता है। तो खुश रहिए, भगवती आपका कल्याण करे। जय माँ भगवती भुवनेश्वरी। हर हर महादेव।